आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के 3 समूह हैं। पहला समूह में प्रेजेंट में एम इज आर, दूसरे समूह में उसी समूह में पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में आता है विल बी या शैल बी, जिसकी चर्चा हम ग्रामर सेक्शन में आई डोंट रिकलेक्ट, मुझे याद नहीं है कौन सा वो डे था, एपिसोड था, आप देख लेंगे उसको जाकर के उसमें। तो एम इज आर के जगह पास्ट में वाज वेयर आएगा और फ्यूचर में उसकी जगह पे विल बी या शैल बी आएगा। ये हमने पढ़ा था। दूसरा जो समूह है हेल्पिंग वर्ब है, उसमें प्रेजेंट में आता है हैज है, पास्ट में आता है हैड और फ्यूचर में आता है विल है और शैल है। उसकी भी चर्चा हमने की थी। और तीसरा जो समूह है वो है कि प्रेजेंट में आता है हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में आता है हैड बीन और फ्यूचर में आता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब हमने कुछ स्ट्रक्चर्स जो पहले किए थे जो बिना मुख्य क्रिया के वाक्य थे। कौन कैसे वाक्य थे वो? बिना मुख्य क्रिया के। याद रखिए, ये जो मैं चर्चा आज करने जा रहा हूं, इस वाक्य में कहीं भी मुख्य क्रिया नहीं आएगा, और मुख्य क्रिया जब आएगा उसका रूप क्या होगा उसकी चर्चा हम करेंगे जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगले एपिसोड में हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। यह है बिना मुख्य क्रिया के वाक्य। ये आपको याद रखना है बोलते समय, जब आप बोलेंगे वो बिना मुख्य क्रिया के वाक्य। तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया न हो उसमें सहायक क्रिया तो आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी, तो बनेगा नहीं वाक्य। तो अब इसमें 2 तरह के वाक्य हैं। पहला जो हमने बताया था आपको, जो जिस तरह का वाक्य वो है कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। वह बीमार है। टेबल पर किताब है। टेबल पर किताब है। पास्ट में राम अच्छा लड़का था, फ्यूचर में राम अच्छा लड़का होगा, और यहां पे वह बीमार है, वह बीमार था, वह बीमार होगा। टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब थी, टेबल पर किताब होगी या होगा। ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें कि इन सारे में जो पहला समूह है वर्ब का, एम इज आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, और विल बी शैल बी फ्यूचर में आएगा। तो राम अच्छा लड़का का अंग्रेजी हो जाएगी राम इज प्रेजेंट में, या वाज पास्ट में, या विल बी फ्यूचर में। ए गुड बॉय, अ गुड बॉय। वह बीमार है हो जाएगा सी इज सिक। सी इज प्रेजेंट में, सी वाज पास्ट में, सी विल बी फ्यूचर में। सिक, सिंपल। टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब थी, टेबल पर किताब होगी। इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था इसे शुरुआती एपिसोड्स में कि देयर इज प्रेजेंट में, वाज पास्ट में, विल बी फ्यूचर में। क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो 800 तरीके से सेंटेंस बनेगा ये, जो हम चर्चा पहले काफी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। उसके बाद आएगा ए बुक ऑन द टेबल, ए बुक ऑन द टेबल। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पहले कर चुके हैं जो
बिना मुख्य क्रिया वाले वाक्य हैं और जिसमें कि पहले समूह के हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अब ये देखिए कि इसी में हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। बदलाव क्या कर रहे हैं? इसमें इस किसी भी वाक्य में कहीं पर भी कोई समय का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यहां पे प्रेजेंट में आ रहा है एम इज या आर, पास्ट में क्या आ रहा है? वाज या वेयर, फ्यूचर में विल बी या शैल बी। और इन स्ट्रक्चर्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, एपिसोड पिछले एपिसोड्स में जाएंगे, आप देखेंगे, आप ये कर चुके हैं। जो नए आए हैं, जो नहीं देखे हैं, आप पीछे के एपिसोड्स में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि कर्ता प्लस जो कुछ प्लस सहायक क्रिया, ये भी है, वह बीमार है, टेबल पर किताब है, यह संज्ञा, दो संज्ञा के बीच में कोई संबंध जोड़ने वाला अव्यय है। उस तरह के वाक्य को हम कैसे अंग्रेजी में बोलते हैं 8 प्रकार से, उसकी प्रैक्टिस हम पहले करवा चुके हैं। जो नए हैं वो इसमें इसको कंफर्म करने के लिए या इसको बढ़िया से समझने के लिए उस एपिसोड में भी जाएंगे और वहां पे जाकर के इसको देखेंगे या फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव ये है कि कुछ समय तक या कुछ समय से, कुछ समय तक राम अच्छा लड़का था, या कुछ समय से राम अच्छा लड़का है, या अच्छा लड़का था, या अच्छा लड़का होगा। दोनों में से कोई भी स्थिति अगर है, कुछ समय से या कुछ समय तक, ठीक है, तो उस स्थिति में हम एम इज आर के जगह पर हम इसको बदल देंगे हैज बीन या हैव बीन में, वाज वेयर को बदल देंगे हम हैड बीन में। अभी सेंटेंस करेंगे हम, क्लियर हो जाएगा। और विल बी शैल बी को इसको बदल देंगे हम विल हैव बीन, या शैल हैव बीन में। अभी हम एक एक कर सेंटेंस लेंगे और उसको करेंगे। आपको ये याद रखना है कि कुछ समय तक या कुछ समय से, चाहे समय जो भी हो, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 महीने से, जो भी है, और कुछ समय तक, वो समय चाहे गुजर चुका है या समय आने वाला है या वर्तमान में, ये याद रखना आपको। हम वाक्य कर रहे हैं इन कंडीशंस को लेकर के, इसी तरह के वाक्य को हम इस कंडीशन में लेकर कर रहे हैं, और फिर उसको हम अंग्रेजी में क्या किस रूप से बोलेंगे उसको हम देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर है। अब देखते हैं, पहला है राम अच्छा लड़का है। राम is a good boy। दूसरा है राम बचपन से अच्छा लड़का रहा है। बचपन से अच्छा लड़का है, या
रहा है। अब यहां पे लड़का है, समय से है, कुछ समय से है, तो यहां हम गलती से भी इज का प्रयोग या एम का प्रयोग या आर का प्रयोग, पास्ट में वाज का प्रयोग या वेयर का प्रयोग या फ्यूचर में विल बी या शैल बी का प्रयोग गलती से भी नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? यहां प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में है तो हैज बीन, हैव बीन का सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि यहां राम बचपन से अच्छा लड़का है या रहा है, हो जाएगा राम हैज बीन, राम हैज बीन अ गुड बॉय सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। अब इसको हम 8 प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। राम बचपन से अच्छा लड़का है, राम बचपन से अच्छा लड़का नहीं है, क्या राम बचपन से अच्छा लड़का है, क्या राम बचपन से अच्छा लड़का नहीं है, राम बचपन से अच्छा लड़का क्यों है, राम बचपन से अच्छा लड़का क्यों नहीं है, राम बचपन से अच्छा लड़का है ना, राम बचपन से अच्छा लड़का नहीं है ना। ये एक टेंस में हम ले रहे हैं और इसको हम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं एक सेंटेंस को। बाकी सारे सेंटेंस जो है पास्ट में और फ्यूचर में आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम कई बार कर चुके हैं। 21 एपिसोड गुजर चुका है, सारे एपिसोड में हमने किया है। अब हमें आदत भी तो पड़ चुकी है 8 प्रकार से बोलने की। राम हैज बीन ए गुड बॉय सिंस चाइल्डहुड, राम हैज नॉट बीन ए गुड बॉय सिंस चाइल्डहुड। Has Ram been a good boy since childhood? Has Ram not been a good boy since childhood? Why has Ram been a good boy since childhood? Why has Ram not? Why has Ram not been a good boy since childhood? Ram has been a good boy since childhood. Isn't he? Sorry, आ जाएगा, isn't नहीं आएगा। Hasn't he? Ram has not been a good boy since childhood. Has he? Is it clear? तो जब कुछ समय से या कुछ समय तक कुछ भी है तो वहां पे हम एम इज आर की जगह हैज बीन या हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, गीता बीमार है या थी या होगी। गीता इज सिक, गीता इज सिक। अब यहीं पे समय लगा दे कुछ समय से। गीता 2 दिनों से बीमार है, समय लग गया कुछ समय से, 2 दिनों से बीमार है। अब अक्सर लोग कहते हैं ही इज सिक फॉर 2 days। वह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह सेंस नहीं देता है कुछ समय से का। तो गीता 2 दिनों से बीमार है, गीता बीमार है, गीता इज सिक। जैसे ही 2 दिनों से लग गया, कुछ समय से लग गया, तो वर्ब इज बदल जाएगा, हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा। गीता हैज बीन, गीता हैज बीन सिक फॉर 2 days। गीता हैज बीन सिक फॉर 2 days। पास्ट में गीता हैड बीन सिक फॉर 2 days। फ्यूचर में गीता विल हैव बीन सिक फॉर 2 days। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं।
मैं तुम्हारा दोस्त था, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, जो भी है। इसका सिंपल इंग्लिश हम बोलते हैं आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। इसी में समय लगा देते हैं कि काफी समय से मैं तुम्हारा दोस्त हूं, काफी समय से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये कुछ समय लगा दिया हूं यहां पे, 2 दिनों से, 2 वर्षों से। दोस्त हूं या दोस्त था, दोस्त होऊंगा। तो यहां पे काफी समय से ही आएगा बाद में। मैं तुम्हारा दोस्त हूं कुछ समय से, तो आई के साथ आ जाएगा हैव बीन। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन योर फ्रेंड। काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। पास्ट में आई हैड बीन योर फ्रेंड, ये याद रखिए, यहां पे फॉर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। और फ्यूचर में आई शैल हैव बीन योर फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है? इसको 8 प्रकार से बोलेंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ये 2, 4, 5 सेंटेंसेस इस तरह के लेकर के आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं, एक कंसेप्शन है जो पहले से आपके दिमाग में है कि है कि अंग्रेजी इज होती है, मिजार होती है, हूँ का एम होता है, आर का हो या है होता है, तो ये बदल जाएगा। ये सब नहीं देखना है आपको। उस समय से है तो एमिजार नहीं आएगा, वहां पे हैज बीन आएगा। वाज वेयर है तो हैड बीन आएगा, और विल शैल है तो वहां पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन ही आएगा। और अगर ये नहीं आएंगे, एमिजार के जगह पे हैज बीन, हैव बीन, वाज वेयर के जगह पर हैड बीन, और विल शैल के जगह पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा। ये वो अर्थ पैदा नहीं करेगा जो अर्थ आप चाहते हैं दूसरे तक कन्वे करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यही मेरी किताब थी, या यह मेरी किताब होगी। ठीक है? अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में क्या आ जाएगा? दिस इज माई बुक, पास्ट में दिस वाज माई बुक, फ्यूचर में दिस विल बी माई बुक। लेकिन अगर इसमें समय लग गया, जैसे कि कक्षा 8 से, यहां पे टाइम नहीं है लेकिन से लगा हुआ है यहां पे, तो ये से जो है इनडायरेक्टली समय का बोध कराता है। कक्षा 8 से यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। इज इट क्लियर? इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दिस के बाद इज है तो इज की जगह क्या आ जाएगा? दिस थर्ड पर्सन है। दिस हैज बीन माई बुक कब से? फ्रॉम क्लास 8। ठीक है? फ्रॉम दिस हैज बीन माई बुक फ्रॉम क्लास 8, कक्षा 8 से ये मेरी किताब रही है। इज इट क्लियर? इसको 8 प्रकार से बोलिए, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी,
फ्यूचर में भी। इज इट क्लियर? अब दूसरा लेते हैं इसी सेंटेंस को, यह मेरी किताब है, इसको दूसरे तरीके से हमने बताया पीछे आपको एपिसोड में कि दिस बुक इज माइन, यह मेरी, यह बुक, यह किताब, इसका होता है हिंदी, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। यह स्ट्रक्चर भी करवा रखा है मैंने पीछे के एपिसोड, शुरुआती एपिसोड्स में, या थी या होगी। इज इट क्लियर? तो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। इसमें लगाते हैं कि कक्षा 8 से यह किताब मेरी है, कक्षा 8 से यह किताब मेरी है। मेरी थी या मेरी होगी। इज इट क्लियर? क्या जाएगा यहां पे? ये जू का क्यों रहेगा? सब चेंज किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। ये से है लगा हुआ यहां पे, तो हम यहां पे से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे टाइम नहीं है। लेकिन से जो है एक निश्चित जो है जगह बतलाता है, प्लेस बताता है, जो कि टाइम को भी डिनोट करता है। अगर वो क्लास 10th में है तो 2 साल से, अगर वो क्लास 11th में है तो 3 साल से, अगर वो क्लास 12 में है तो 4 साल से वो किताब उसके पास है। ये से का मतलब ये दिखाता है पीरियड, काल को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये तो बाद में आएगा, यह किताब मेरी है, क्योंकि से लगा हुआ है समय में, ये हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेंटेंस रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। दिस बुक हैज बीन माइन, दिस बुक हैज बीन माइन फ्रॉम क्लास 8। इज इट क्लियर? हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? जो स्ट्रक्चर हम वाक्य का प्रारूप पहले कर चुके हैं, उन्हीं वाक्य प्रारूप को लेकर के हम यह जो है करेंगे। हमने क्या था कि टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। याद हो आपको स्ट्रक्चर की संज्ञा, दो संज्ञाओं के बीच में कोई अव्यय आता है, अव्यय मतलब प्रीपोजिशन, ये क्या है? अव्यय। और उसके बाद कोई सहायक क्रिया आता है, ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं पहले, जो शुरू देयर से होता है, इंट्रोडक्टरी देयर है, जिसका अपना इस वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता, वो तो सिर्फ कर्ता का परिचय कराता है। तो टेबल पर किताब है, या थी, या होगी। क्या होगा इसका? देयर इज, बात नाउन पहले आता है, देयर से शुरू होता है, देयर इज, क्योंकि बुक ये सिंगुलर है तो ए बुक इज आएगा। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक on the table, there was a book on the table, there will be a book on the table, on the table, ठीक है? और इसमें हम जोड़ दें कि 2 दिनों से, इसमें क्या करें? जोड़ दें हम कि 2 दिनों से या सोमवार से जो है यह किताब क्या? टेबल पर किताब। 2 दिन, सोमवार से टेबल पर किताब है, तो सोमवार से समय से दे दिया, कुछ नहीं करना है, यही स्ट्रक्चर रहेगा। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, चेंज सिर्फ इज हो जाएगा, इसकी जगह क्या चलाएगा? देयर हैज बीन अ बुक ऑन द टेबल सिंस मंडे, ध्यान ये रखना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ
टाइम को शो करने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है ये? प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है सिंस का प्रयोग। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? वजह का नाम दिया हो, दिन का नाम दिया हो, सोमवार मंगलवार कुछ भी, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, ये सब जो है ये जब होते हैं तो उनके पहले लगता है सिंस। किसमें? सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, पास्ट और फ्यूचर टेंस में लग जाएगा फ्रॉम, और फ्यूचर टेंस में इसे व्यक्त करने के लिए जो है फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। ये मोटी चीज याद रखनी है। दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें संख्या दी रहती है, दिन की संख्या, वर्ष की संख्या, महीने की संख्या, सप्ताह की संख्या वगैरह वगैरह। वहां पे आंख मूंद के आप फॉर का प्रयोग कीजिए, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। इज दिस क्लियर? तो यहां पे देयर हैज बीन ए बुक ऑन द टेबल, पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड बीन वगैरह वगैरह। सिंस की जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉम मंडे। और फ्यूचर में हो जाएगा देयर विल हैव बीन ए बुक ऑन द टेबल, सिंस की जगह आ जाएगा फ्रॉम मंडे। पास्ट में और फ्यूचर में जो है सिंस की जगह पे हम फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं वाक्यों का, तो कुछ और भी ये अर्थ देता है, जहां वह भी लिखा हुआ नहीं होता है समय कब से या कब से नहीं, लेकिन भाव होता है कुछ समय तक। भाव क्या होता है? कुछ समय तक, कुछ समय तक। ये छुपा होता है, ये छुपा रहता है, दिया हुआ नहीं रहता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, था, होगा। प्रेजेंट में ही इज अ गुड बॉय, पास्ट में ही वॉज ए गुड बॉय, फ्यूचर में ही विल बी ए गुड बॉय। अब दूसरा वाक्य क्या है यहां पे? कि वह अच्छा लड़का रहा है, वह अच्छा लड़का रहा है, या रहा था, या रहा होगा। यहां कोई समय नहीं है, लेकिन इसमें भाव क्या छुपा हुआ है कि कुछ समय तक वह बहुत अच्छा लड़का रहा है, कुछ समय तक वह अच्छा लड़का रहा था, या कुछ समय तक वह अच्छा लड़का रहा होगा। इसमें समय है ही नहीं, छुपा हुआ है कुछ समय तक। तब भी इसके में इज के जगह पर हम हैज बीन या हैव बीन, वाज वेर के जगह पर हैड बीन, और विल या शैल के जगह पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन ही लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? ही हैज बीन अ गुड बॉय, ही हैज बीन अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का रहा था, he had been a good boy। वह अच्छा लड़का रहा होगा, he will have been a good boy। फिर इसको हम 8 प्रकार से, जैसे हम इससे पहले के भी एपिसोड में जैसे प्रैक्टिस करते आ रहे थे, ठीक उसी पैटर्न पर हमें 8 प्रकार से अन्य ऐसे वाक्य लेकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर? और ये सारे के साथ होगा कैसे? जैसे कि
यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। या थी या होगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज माई बुक। दिस वॉज माई बुक। दिस विल बी माई बुक इन फ्यूचर। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करें जिससे यह पता चले कि कुछ समय तक यह मेरी किताब रही है। क्या हो जाएगा यहां पे? यह किताब मेरी रही है। यह मेरी किताब रही है, सॉरी, यह मेरी किताब रही है, रही थी, रही होगी। यह मेरी किताब रही है, रही थी या रही होगी। जब किसी के पास ये भाव व्यक्त करता है, अब करना क्या है इसमें? ये भाव ये दे रहा है कि यह किताब जो है मेरी किताब रही है, या यह मेरी किताब रही थी, या यह मेरी किताब रही होगी। तो इसमें भाव क्या है? कुछ समय तक, जो भी समय रहा हो, या हुआ नहीं है समय कुछ भी, लेकिन भाव है कि कुछ समय तक यह मेरी किताब रही है, या रही थी, या रही होगी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इज की जगह पर जो है हैज बीन, हैव बीन, वाज की जगह पर हैड बीन, और विल बी की जगह पर विल हैव बीन, सन हैव बीन लगा देंगे। उसके आगे फोर सीन्स लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ये शो करेगा कि कुछ समय तक यह मेरी किताब रही है, का मतलब है कुछ समय तक। इज इट क्लियर? इसी तरह से जो है वह बीमार है, वह बीमार है, सी इज सिक, या थी या होगी। क्या हो जाएगा? सी इज सिक, पास्ट में वाज सिक, फ्यूचर में विल बी सिक। अब इसको, इसी वाक्य को हम व्यक्त करते हैं कि वह बीमार रही है, वह बीमार रही है, यानी कुछ समय तक। वह बीमार रही है का मतलब कुछ समय तक वो बीमार रही है। तो कुछ समय तक का कोई अंग्रेजी नहीं बोलना है आपको, सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, वो अर्थ अपने आप आ जाएगा। वह बीमार रही है, या रही थी, या रही होगी। वो क्यों नहीं? तो आंसर क्या है? वो बीमार रही है, या वो बीमार रही थी इसलिए नहीं आई, या वो बीमार रही होगी इसलिए नहीं आई होगी। ये सेंस देने के लिए क्या हो जाएगा? सी हैज बीन सिक, सी हैज बीन सिक, सी हैड बीन सिक, सी विल हैव बीन सिक। दैट्स इट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, जो उससे पहले हमने किया है सेंटेंस, उसी को लेते हैं हम, कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, मेरी थी, मेरी होगी। दिस इज, this book is mine, this book is mine। अब यह किताब मेरी रही है, यह किताब मेरी रही है।
ये प्रोनाउन सेक्शन में, जो पर्सनल प्रोनाउन सेक्शन में हमने इस पर विस्तार में चर्चा किया है। ग्रामर सेक्शन में जब हम बताए थे आपको कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं आई, वी, यू, दे, हिज, इट, इसके अलग वाक्य में अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग कौन से रूप होते हैं और उन अलग अलग जगहों पर वो क्या अर्थ देता है। अगर आप नए हैं और पहले आपने नहीं देखा उन एपिसोड को, तो आप पर्सनल प्रोनाउन वाला जो एपिसोड ग्रामर सेक्शन का है उसमें जाएं, उसको जरूर देखें और उसको देखने के बाद फिर आप यह चीज आपको समझ में 100% आएगी आपको, और आपसे गलती से भी कभी गलती नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ख्याल सिर्फ रखें अगर हम, तो गलती से भी गलती नहीं होगी, ना कोई भ्रम की स्थिति रहेगी, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी बात को जैसा आप चाहते हैं व्यक्त करने के लिए वो वैसा ही समझेगा उसको। यह किताब मेरी रही है या मेरी रही थी या मेरी रही होगी, कुछ नहीं करना है इसमें, सेम सेंटेंस रहेगा, दिस बुक इज माइन हो जाएगा। अंतर ये होगा कि दिस बुक हैज बीन माइन, दिस बुक हैज बीन माइन। और ये चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का एपिसोड है, तो मकसद ये है कि आपको जो ये कुछ बताया जा रहा है उस पे अन्य वाक्य इसी प्रकार का लेकर के और अलग अलग भाव में उसको आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, ताकि ये बिल्कुल आपका 100% जो ये पार्ट है आपका वो परफेक्ट हो जाए और गलती से भी आपसे कोई गलती बोलने में ना हो, लिखने में भी ना हो। दिस हैज बीन माई बुक। और उसी सेक्शन में प्रोनाउन सेक्शन में बताया था कि इसको व्यक्त करने का एक और तरीका होता है कि जैसे यह मेरे कई किताबों में से एक किताब है। ये भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको उसको प्रोनाउन सेक्शन में, हम उसको ले रहे हैं यहां पे, ध्यान से देखेंगे आप। यह मेरे कई किताबों में से एक किताब है, किताबों में से एक, कई संज्ञाओं में से एक। ये बताया था मैंने, इसका आपको स्ट्रक्चर क्या होता है, किताब है, किताब है या था, थी या होगी। इसका स्ट्रक्चर होता है कि यह मेरे, दिस इज, क्या हो जाएगा, दिस इज ए, आप बोलते हैं इसको, दिस इज अ बुक ऑफ माइन। वह मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त है, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। वह उसके कई सहेलियों में से एक सहेली है, शी इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स। ये स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं पहले आपको। तो दिस इज ए बुक ऑफ माइन का मतलब होता है कि यह मेरे कई किताबों में से एक किताब है। दिस इज ए हाउस ऑफ योर्स का मतलब कि यह तुम्हारे कई घरों में से एक घर है, हैं? ही इज ए फ्रेंड ऑफ योर्स का मतलब वह तुम्हारे कई दोस्तों में से एक दोस्त है। तो यह मेरे कई किताबों में से एक किताब है कि दिस इज ए बुक ऑफ माइन। इसको जब बोलेंगे हम कि यह मेरे कई किताबों में से एक किताब रही है, यह मेरे कई किताबों में से एक किताब रही है, एक किताब रही है। रही थी या रही होगी, ये व्यक्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इज के जगह पर, एम के जगह पर, आर के जगह पर जो है हैज बीन या हैव बीन लगा देना है। वाज या वेयर है यहाँ पे तो उसको हैड बीन बना देना है, और विल या शैल अगर आया है यहाँ पे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगा देना है। क्या हो जाएगा इसका? दिस हैज बीन ए बुक ऑफ माइन। दिस हैज बीन अ बुक
ऑफ माइन, खत्म। पास्ट में दिस हैड बीन ए बुक ऑफ माइन, फ्यूचर में दिस विल हैव बीन अ बुक ऑफ माइन, दैट्स इट। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में हम लेते हैं वो जो स्ट्रक्चर हमने सबसे एपिसोड 1 में किया था, जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का, वो वाक्य में ले रहा हूं। क्या है ये? वह है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी, किसी भी टेंस में बना सकते हैं इसको आप, इस वाक्य को आपकी जिस टेंस हो चाहे बना। वह है, तुम हो, मैं हूं, वगैरह वगैरह। मैंने बताया आपको कि इसकी क्या होती है, अंग्रेजी इट से शुरू होता है। इट के बाद इज आता है प्रेजेंट में, वाज आता है पास्ट में, और विल भी आता है फ्यूचर में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, प्रेजेंट में इज आता है इट के बाद, पास्ट में वाज आता है इट के बाद, फ्यूचर में विल भी आता है इट के बाद। हम उसी स्ट्रक्चर का यहाँ यूज करेंगे। वह है का अंग्रेजी क्या करेंगे हम, कि वह का हो जाएगा इट इज ही, वह है, इट इज ही, वह है। जिसने की अंग्रेजी हो जाएगी हु, इसका ठीक सब्जेक्ट आ जाएगा हु। इट इज ही हु स्पॉइल्ड माई लाइफ, माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्लॉज है, अभी हम क्लॉज पे आए नहीं है। क्लॉज पे हम टेंस खत्म होने के बाद जब पेरिफेरल स्ट्रक्चर शुरू होगा तो उसके बीच बीच में हम क्लॉज आपको लेके चलेंगे। और यकीन मानिए कि क्लॉज जान लेने के बाद आप बड़े से बड़े नॉवेल, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। इट इज ही एक पार्ट है, ये डिपेंडेंट है अर्थ के लिए, इसके ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट। इट इज ही हु स्पॉइल्ड माई लाइफ, यह वही है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करता है, कर सकता है। इट इज ही हु कैन स्पॉइल माई लाइफ, यह वही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इट इज ही हु स्पॉइल्ड माई लाइफ, वह है जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, हो जाएगा इट इज ही हु विल स्पॉइल माई लाइफ, वगैरह वगैरह। अब यहां पे है कि वह ही रहा है, वह ही रहा है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका क्या हो जाएगा, इट इज ही का क्या हो जाएगा, इट हैज बीन ही, इट हैज बीन ही हु स्पॉइल्ड माई लाइफ, हु स्पॉइल्ड माई लाइफ। ये पास्ट डिफिट में आप ध्यान देने की बात यह है कि जिस बेसिक स्ट्रक्चर्स को लेकर के हम शुरू में चले थे उसी पे बेस्ड है ये सब कुछ, और वो कितना काम आज हमको आपको आ रहा है ये आप महसूस कर रहे होंगे। हम कुछ एक और सेंटेंस लेते हैं। वो ये है कि टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। अभी किए हैं हम ये सेंटेंस, थी होगी, क्या होगा, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल,
यहां तक तो ठीक है इसके हिसाब से, लेकिन टेबल पर किताब रही है, टेबल पर किताब रही है या रही थी या रही होगी, तो हम सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा वाक्य ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा वाज, फ्यूचर में हो जाएगा विल बी। अब क्या हो जाएगा यहां पे? देयर हैज बीन, इज बदल जाएगा हैज बीन में, बाकी सेंटेंस वही सेम रहेगा। पास्ट में हो जाएगा देयर हैड बीन अ बुक ऑन द टेबल, फ्यूचर हो जाएगा देयर विल हैव बीन द बुक ऑन द टेबल। मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे में, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत थी, और आप वीडियो को जब शुरू से देखना शुरू करेंगे तो आप इसे डिफरेंट वाक्य जो है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको नोट करेंगे और उस तरह के अन्य वाक्य भी लेकर के आप उसको बनाएंगे पहले एक तरीके से, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रत्येक के लिए। उसके बाद उसको 8 प्रकार से आप अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, एक सेंटेंस ही लेकर के, 2 सेंटेंस से लिए, जितना ही समय आपके पास में उसके हिसाब से। लेकिन ध्यान ये रहे कि जितने तरह के सेंटेंस मैंने बताए हैं जो हेल्पिंग वर्ब एम एच आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में और विल बी शैल बी फ्यूचर में से बनते हैं, उन तमाम वाक्यों में थोड़ा सा फर्क, यानी कुछ समय तक या कुछ समय से अगर लग गया तो ये एमिजार बदल जाएगा हैज बीन हैव बीन में, वाज वेयर बदल जाएगा हैड बीन में, और विल और शैल बदल जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। और इसमें कोई कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे न, क्योंकि कंप्रोमाइज हो नहीं सकती, क्योंकि जो अर्थ हम देना चाहते हैं उस अर्थ को देने के लिए तरीका यही है। नहीं तो आपका प्रयास को जितना रिजल्ट लाना चाहिए सामने वाले को समझाने में, वो आप नहीं ला पाएंगे। जो पहली बार आए हैं हमारे इस एपिसोड 22 में, पहली बार आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अगर आपको जो ये नेचुरल जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है और जो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स हैं और जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बिना प्रयास के आप तक पहुंचता रहे, और जो पुराने हैं, जो पहले से एंजॉय कर रहे हैं इस मिशन को, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियोस एंड शेयरिंग द वीडियोस, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी पहुंच अभी तक इस जो इन एपिसोड्स तक नहीं बनी है, आपके माध्यम से वो भी यहां तक पहुंचे और इसका आनंद लें। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with a new topic worthwhile. Thank you very much.